नमस्कार, स्वागत है आपका मुरादाबाद उजाला न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। मैं हाजिर हूं कुछ खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ क्षेत्रीय खबरों। 21,60,001, 21,60,001, 21,60,002 फाइनल कर रहा हूं मैं। 21,60,003 फाइनल। अभी गेट मत खोलना, 7 नंबर और 2 नंबर आ जाओ। मंगा दो इनके लिए पानी की बोतल। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह, मुरादाबाद उजाला न्यूज़ से। हम आए हुए हैं जिला उद्यान विभाग की एक नीलामी हो रही है यहाँ पर। जानते हैं पूरी बात, किस प्रकार से नीलामी होती है और क्या नीलामी हुई है, कितने में नीलामी हुई है, किस चीज़ की नीलामी हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका पूरा नाम? एस के गुप्ता, मैं उपनिदेशक उद्यान हूँ मुरादाबाद मंडल जी। आज राजकीय पौधशाला बिलारी लगभग जो है 25 हेक्टेयर के आसपास एरिया है। उसमें हमारा आम, अमरूद, नाशपाती ये सब पौधे मदर प्लांट लगे हुए हैं, जिनकी फसल विहार की नीलामी संपन्न हुई है और नीलामी 21,60,000 रुपये में फाइनल बोली हमारी गई है। ये किस चीज़ का बाग है जो नीलामी हुई है सर? मुख्यतः उसमें आम है, 90% मैंगो आम, 90% उसमें आम है। कितने एरिया में, एकड़ में फैला हुआ है, कुछ आइडिया है? मैंने अभी बताया 25 एकड़ के आसपास एरिया है। तो इसके अलावा और क्या क्या आपके विभाग से कार्य होते हैं, कुछ अपने विभाग के बारे में जानकारी? जी, हमारे विभाग में वर्तमान में मुख्यतः 2 योजनाएं हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2 योजनाएं हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत बागवानी फसलें जैसे आम है, अमरूद है, लीची है, बेर है, बेल है, इन सब का एरिया विस्तार यदि कोई किसान लगाना चाहता है तो हम इसमें पर्याप्त अनुदान देते हैं और उसके माध्यम से किसान जो है बाग लगा करके लाभान्वित हो सकता है। इसके अलावा मसालों की खेती, मसाला में मिर्च, लहसुन, प्याज और साग भाजी की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पाली हाउस में फूलों और सब्जियों की खेती, ये सब योजनाएं हमारे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं। किसान भाई अपने आमदनी को इनकम बढ़ाने के लिए इन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। हमारी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 80 और 90% का अनुदान है। किसान भाई उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। ये योजना सर आपकी वर्ष भर रहती है या समय समय पर निकलती है? नहीं, हमारी योजनाएं वर्ष भर रहती हैं, लेकिन हर फसल का एक अपना समय होता है। जैसे प्लांटेशन है, मुख्यतः बरसात में होता है, और मसालों की खेती है, फूलों की खेती है, ये रबी के मौसम में होता है। तो इस तरह से हमारा जो है रबी, खरीफ, जायद सबके प्रोग्राम अलग अलग चलते रहते हैं। आपकी योजनाओं से कितने कृषकों को लाभ मिल रहा है आज के समय में? लगभग इस साल जो है हम लगभग 300 किसानों को हम लोगों ने लाभान्वित किया है। आगे हमने अपने विभाग को कार्य योजना प्रस्तुत की है, उसमें 500 किसानों को लाभान्वित करने का प्लान है। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं जिला उद्यान अधिकारी, आइए उनसे बात करते हैं और नीलामी तथा योजनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका पूरा नाम? और मैं गया प्रसाद, जिला उद्यान अधिकारी मुरादाबाद जी। आज हमारे राजकीय प्रक्षेत्र बिलारी मुरादाबाद जो है उसके संबंध में नीलामी रखी, उपनिदेशक उद्यान महोदय की अध्यक्षता में नीलामी रखी गई थी, जिसमें उपनिदेशक उद्यान अध्यक्ष हैं, मैं और जिला उद्यान अधिकारी अमरोहा और प्रभारी राजकीय प्रक्षेत्र बिलारी ये सदस्य थे। आज की नीलामी में लगभग 22 लोगों ने भाग लिया, जिनसे 1-1 लाख रुपए की सिक्योरिटी का ड्राफ्ट जमा कराया गया था। वही बोली बोल सकता था, तो 22 लोगों ने भाग लिया। हमारे प्रक्षेत्र पर
जो बाग है उसमें 2100 समथिंग पौधे आम के हैं, 10 कटहल के हैं, नाशपाती के हैं। ये पौधे वहाँ पर उपलब्ध हैं। लगभग करीब 2150 पौधे लगभग वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसकी आज नीलामी हुई। आज की नीलामी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अभी तक उस प्रक्षेत्र की नीलामी 18 लाख में मैंने सुनी थी, लेकिन इस साल 21,60,000 में नीलामी संपन्न हुई। जो हमारे बोलीदाता हैं श्री अनस सनाब महमूद निवासी संभल दीपा सराय के हैं, इनके पक्ष में नीलामी बोली छूटी है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये बाग की अच्छी देखभाल करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। इसके अलावा हमारी राजकीय पौधशाला सरथल जो अभी तक संभल में थी, अब जिला उद्यान अधिकारी मुरादाबाद के नियंत्रण में आ गई है। उसकी भी नीलामी 3 बजे से होगी। और अभी तक जिला उद्यान अधिकारी संभल द्वारा वर्षों में उसकी नीलामी का जो एवरेज रहा है वो 80,000 रुपये से अधिक का नहीं रहा है। अब इस साल कितने का नीलाम होता है ये अलग की बात है, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि 1.5 लाख से नीचे वो भी नीलाम नहीं होगी। इसके अलावा हमारे विभाग की कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत अब तक हम 300 लोगों को लाभ दे चुके हैं और इसमें और भी हमें बजट मिलने की संभावना है। तो हमें आशा है कि लगभग 100 लोगों को लाभ और दे देंगे। दूसरी योजना है हमारी MIDH एकीकृत बागवानी विकास मिशन की योजना। इस योजना के अंतर्गत आम, अमरूद, कटहल, केला, बेल, इसका उद्यान, पपीता, इसका उद्यान रोपण था, जो हमने लगभग लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। उसके लिए संबंधित कृषकों को पेमेंट भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष से जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी लेटेस्ट, उसका प्रयोग यहाँ किया गया है और सभी किसानों के खाते में PFMS के माध्यम से धनराशि पहुँचा दी गई है। इसमें किसी तरीके का किसी बिचौलिए का कोई रोल नहीं रहा है। हमारे कुछ कृषि यंत्र अभी किसानों के MIDH योजना के अंतर्गत किसानों के लिए कृषि यंत्र सैंक्शन हुए थे, उसका सत्यापन भी हमने शेड्यूल कास्ट के लोगों का कर लिया है। उसके पास हमारा पैसा है, उसका भी हम पैसा जो है उनको भुगतान कर देंगे 28 से पहले। और सामान्य वर्ग में हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमने लगभग 19 लाख रुपए मांगा है, वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद उनका सत्यापन करके उनको भी पेमेंट कर देंगे। तो हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी जितनी योजनाएं हैं, कैश क्रॉप है, चाहे उसमें आम हो, अमरूद हो, नींबू हो, पपीता हो, केला हो या लीची हो, कोई भी हो, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप से आदमी आमदनी तुरंत जैसे पैदा हुई हो उससे आमदनी ले सकता है। उसको क्या लागत आई है, क्या उसको फ़ायदा हुआ, ये भी निकाल सकता है। तो हमारी फसलें ऐसी नहीं हैं कि जिसमें उनको नुकसान हो। हमारी फसलों से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देख लीजिए कि जिस आप सीजन में हमें सब्जियां कोई नहीं मिलती थी, आज आप सीजन में सारी सब्जियां उपलब्ध हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, मार्केट में सब कुछ उपलब्ध होता है। ये हमारे विभाग की, किसानों की इंटरेस्ट की और लोगों के रुचि की चीज़ है कि इसको लोग अपना रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो है अक्का पांडे विकासखंड मोडा पांडे में एक पाली ग्रीन हाउस बना है। पहले भी एक पिछले साल बनाया गया था, एक इस साल पाली ग्रीन हाउस बना है। तो वहाँ पर 4-4 हज़ार वर्ग मीटर के 2 पाली ग्रीन हाउस बने हैं। उसमें जरबेरा की खेती हो रही है और उसका जो है फूल वो दिल्ली ले जाते हैं, वहाँ बेचते हैं जा कर के। उन किसान राम टंडन भाई हैं, नीतीश टंडन और राम टंडन, उनको उससे काफ़ी लाभ हुआ है, काफ़ी प्रभावित हैं। वो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, इसका लाभ अन्य लोगों तक भी जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और हमारी ये योजना है कि पाली ग्रीन हाउस जितने ज़्यादा इस जनपद में लगेंगे उतना अच्छा है। हमें उतनी खुशी होगी, जितना औद्यानिक फसलों का विकास होगा हमें उतनी ही खुशी होगी। उसके लिए सतत हम प्रयासरत हैं और हमारी ड्यूटीज़ में ये शामिल होता है कि औद्यानिक फसलों का कृषकों को लाभ उनके खातों तक उन तक हम पहुंचाएं, जिससे देश की समृद्धि हो, देश का विकास हो, लोगों को चीज़ें सस्ती मिलें
और हर समय उपलब्ध हो सके। थैंक यू। सर, ये कृषकों के लिए सबसे मुख्य योजना कौन सी है जिसमें कृषक ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं? देखो, योजना जो भी गवर्नमेंट बनाती है जी वो कृषकों के हित के लिए ही बनाती है। सभी योजनाएं इस उद्देश्य से बनाती हैं कृषकों के हित में आए। लेकिन जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये चाहे औद्यानिक कृषक हों, चाहे एग्रीकल्चर के कृषक हों, चाहे गन्ना के कृषक हों, सभी फसलों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हो सकता है, लगाया जा सकता है। इससे सभी तरीके के कृषकों का फ़ायदा होता है। सिंचाई में लगभग 30 से 35% जल की बचत होती है, जो हमारा स्टेटस पानी का नीचे बराबर जा रहा है। तो ऐसी जगहों के लिए हमारी जो है ड्रिप सिंचाई योजना बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसी तरीके से हमारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन की योजनाएं तमाम का स्क्रैप है। इसमें जो है उद्यान लगाने पर, केला लगाने पर, लीची लगाने पर इस पे अनुदान दिया जाता है। तो हमारी योजनाओं से किसान को फ़ायदा ही होता है। और हम ये अपील करते हैं किसानों से कि अधिक से अधिक हमारी फसलों की तरफ किसानों को मुखातिब होना चाहिए और जो गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं आपके विभाग की तरफ से, जी, कृषकों को जानकारी नहीं है, बहुत सारी अभी जनता को जानकारी भी नहीं है कि क्या क्या योजना सरकार की और विभाग की तरफ से चल रही है। तो उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कुछ अलग से कार्य कर रहे हैं सर? नहीं, उन योजना जो हमारे विभाग की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं तक जनता तक पहुंचाने के लिए एक तो सबसे बड़ा माध्यम आप ही हैं हमारे, हैं कि जो हम आपको वाइट दे रहे हैं आपकी होती हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ योजनाएं क्या क्या हैं, हमारे यहाँ क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, किन किन किसानों को इसका फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा नहीं होगा, ये सब हम उनको बताते हैं। इसके अलावा हम पेपर में भी समय समय पर निकालते रहते हैं हमारी योजनाओं के क्या लाभ हैं, सब कुछ है। हम एक योजना और चली है, प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म उद्योग योजना, उन्नयन योजना, उसके संबंध में भी हमने बाइट भी दी है, उसके संबंध में हमने पेपर में भी निकाला है। अब तक 50 से अधिक हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 4 लोगों के यहाँ सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर आधारित हों, चाहे एग्रीकल्चर आधारित हों, चाहे वो मत्स्य पालन आधारित हों, चाहे दुग्ध उत्पादन आधारित हों, उसके लिए 4 लोन सेंक्शन हो चुके हैं। इससे भी कृषकों को फ़ायदा होगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 35% छूट है और 10% उनको अपने पास से लगाना है, शेष 55% के लगभग उनको लोन कराना होता है। तो इस तरीके से किसानों को फ़ायदा ही, और ये हमारी ड्यूटी में है कि अधिक से अधिक किसानों को हमारी योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। जैसे कि सर विभाग में जब से आप आए हैं, जब से आपने अपना पद संभाला है, और कृषकों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, पहले से काफ़ी सुधार है। और दूसरी चीज़ मैं ये पता करना चाह रहा था, सूक्ष्म उद्योग के बारे में बताया था सर आपने अभी, उसके थोड़ा सा बताएंगे सर, क्या है ये, किस प्रकार के? ऐसा है, सूक्ष्म उद्योग जैसे अमरूद है हमारा, आम है, और भी फसल है, इसका जूस बना के तैयार करना, या इनका जैम जेली बनाना, अचार बनाना, इसके लिए उद्योग लगाना, या डेयरी उद्योग है, जैसे दूध से पनीर बनता है, घी बनता है, छाछ बनती है, अन्य चीज़ें भी बनती हैं, वो लगाना, या कृषि में स्पेलर कोल्हू लगाना, आटा चक्की लगाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जो भी फसलों से आधारित उद्योग एग्रीकल्चर से आधारित हैं, उन उद्योगों को लगाने के लिए हम गवर्नमेंट ने जो है योजना चला रखी है, जिसमें 10% किसानों को अपने और लगाना है, 35% वो सब्सिडी देती है और 55% किसान लोन ले करके उस उद्योग को चला सकता है, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे सभी भाई इसका रोज़गार पाने के लिए जो है प्रयास कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, इससे रोजगार की समस्या समाप्त होगी। अच्छा सर, ये नया लगाने के लिए ही लोन मिलेगा आपके यहाँ से, या पुराने पे भी डेवलप करने के लिए? पुराने जो उद्योग लगे हुए हैं उनके विस्तार के लिए हमारे यहाँ लोन मिले, वो आवेदन कर सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और नया लगाने के लिए शहद प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्हू लगाना, आटा चक्की लगाना, ये सब सारी चीज़ें हैं।
तो जो भी फसलों से आधारित उद्योग एग्रीकल्चर से आधारित हैं, उन उद्योगों को लगाने के लिए हम गवर्नमेंट ने जो है योजना चला रखी है, जिसमें 10% किसानों को अपने और लगाना है, 35% वो सब्सिडी देती है और 55% किसान लोन ले करके उस उद्योग को चला सकता है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे सभी भाई इसका रोजगार पाने के लिए जो है प्रयास कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, इससे रोजगार की समस्या समाप्त होगी। अच्छा सर, ये नया लगाने के लिए ही लोन मिलेगा आपके यहाँ से या पुराने पे भी डेवलप ऐसा करने के है, लिए? पुराने जो उद्योग लगे हुए हैं उनके विस्तार के लिए हमारे यहाँ लोन मिले, वो आवेदन कर सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और नया लगाने के लिए शहद प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमारे क्योंकि जनपद का ODOP एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत शहद हमारा है, तो उसके अंतर्गत नई यूनिट लगाने के लिए है। बाकी एग्रीकल्चर आधारित जितने भी हैं उसके विस्तार के लिए लोन की सुविधा है। हमारे मुरादाबाद उजाला के माध्यम से कोई जनता को संदेश देना चाहेंगे सर? हम आपके मुरादाबाद उजाला के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी औद्यानिक विकास की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। मैं इस बात के लिए तत्पर हूं, प्रयासरत हूं, तत्पर हूं कि उनका लाभ उनके तक पहुंचे, किसी बिचौलिए की ज़रूरत न पड़े, किसी की ज़रूरत न पड़े, और वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक राजकीय प्रक्षेत्र है बिलारी में, एक सरथल में नर्सरी है, वहाँ पर स्टाफ है, उससे संपर्क कर सकते हैं। इन सभी माध्यम से, पेपर अगर पढ़ा है तो पेपर के माध्यम से, अगर YouTube देखा है तो YouTube के माध्यम से, रेडियो पे सुना है तो रेडियो के माध्यम से, टीवी पे सुना है तो टीवी के माध्यम से, जितना भी हो संभव हो सकता है अधिक से अधिक किसान हमसे लाभ ले सकते हैं। जो भी हमारे जनपद का लक्ष्य होगा, अगर हमें प्रस्ताव प्राप्त होता है उनका, तो हम लक्ष्य बढ़वाने के लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी ये ड्यूटी है कि अधिक से अधिक जनपद के लोगों को इसका लाभ, औद्यानिक विकास की योजनाओं का लाभ पहुँचाएँ। धन्यवाद सर।